प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर वंदना श्रीवास्तव। इसके पहले हम लोगों ने बात करी थी कि क्लास 1 से लेकर 5 तक के रीडिंग कैंपेन के मटेरियल को हम लोग कैसे ओपन करेंगे, कैसे लिंक पे जाएंगे, कैसे गतिविधि को देखेंगे और बाल वाटिका के बच्चों के लिए कैसी कैसी गतिविधि आ रही है उसको हम लोग कैसे खोलेंगे। अगर आप लोगों ने उसे ना देखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को देख लीजिए वापस से, और आप सभी समझ जाएंगे। हमारे प्रेरणा साथी, हमारे शिक्षक और हमारे अनुदेशक, शिक्षा मित्र, हमारे अभिभावक, हम सभी मिलकर अपने बच्चों को सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से हमारे सभी बच्चे पढ़ने और लिखने दोनों में ही होशियार बनेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे अपनी लिंक को कैसे खोलें, कैसे उसकी पढ़ाई करें और कैसे और अदर एक्स्ट्रा मटेरियल वो लोग पा सकते हैं किन वेबसाइट पर, इस पर बात करेंगे। तो देखिए, आज चलते हैं हम लोग क्लास 6 to 8 के लिए कि कौन कौन सी गतिविधियां उनके लिए आई हैं। ये देखिए, हर हफ्ते रीडिंग कैंपेन का मटेरियल आता है। क्लास 6, 7, 8 की आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सोमवार को 7 भेड़िए कहानी है। तो ये बच्चों, जो ये कहानी लिखा हुआ है, पहले पीडीएफ को हम लोग डाउनलोड करेंगे, उसको टच करेंगे, वो डाउनलोड हो जाएगा। फिर जब वो ओपन होगा तो ऊपर से ही वापस मैं बैक हो रही हूँ। देखिए क्या क्या दिखेगा आपको सबसे पहले दिखेगा रीडिंग कैंपेन 100 डेज़। ये 100 डेज़ चलना है, किस विभाग से कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अभिभावकों को क्या करना है ये भी लिखा हुआ है। बाल वाटिका है, फिर 1 और 2 के बच्चे हैं, फिर 3, 4, 5 के बच्चे हैं और फिर 6, 7, 8 के बच्चे। चूँकि हमारे 6, 7, 8 के बच्चे थोड़े बड़े हैं तो इसलिए उनसे उम्मीदें ज़्यादा हैं और निश्चित रूप से वो कर पाएंगे आप सभी के सहयोग से। तो 7 भेड़िए, ये जो कहानी है ब्लू कलर से लिखी हुई है, इसको हम लोग टच करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस कहानी में क्या है। चलिए देखते हैं। ये ओपन हो रही है बच्चों, इसको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे देखना है, इसको समझते हैं। देखिए, रूम टू रीड में ये जाके खुलता है और इसमें देखिए हम लोग इसको जब टच कर रहे हैं तो ये देखिए कहानी, इसको ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं बच्चों। 7 भेड़िए ऊपर की तरफ टच करके आगे बढ़ाते हैं। अंधेरा होने के बाद जंगल से साइकिल पर गुजरते हुए इफ़त, राशिद और उनके अब्बू का सामना 7 भेड़ियों से होता है। तुमको क्या लगता है अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया होगा? अब इसके आगे कैसे पढ़ेंगे बच्चों? रीड स्टोरी, देखिए ऑरेंज कलर की लाइन है, उसके बीच में एक छोटी सी बुक बनी हुई है, लिखा है रीड स्टोरी। इस पे हम लोग टच करेंगे। टच कर दिया, देखिए स्टोरी खुल के आने लगी। सबसे पहले एक चित्र है, वो लोग देखिए चौंके हुए हैं, सामने भेड़िया उन्हें दिख चुका है। आगे बढ़ने का निशान बच्चों, ये देखो ये है, इस पे हम लोग टच करेंगे। आगे बढ़ गई कहानी। अंधेरा होने पर जंगल के रास्ते से कोई नहीं आता जाता था। 7 भेड़िए अकेले आदमी को फाड़ कर खा सकते थे। रास्ते में 7 भेड़ियों के मिलने का डर था। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों और कहानी को पढ़ते जाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है। इफ़त, राशिद और अब्बू बुआ के गांव से लौट रहे थे। रास्ते में वहीं जंगल था। अंधेरा हो गया। अब्बू साइकिल चला रहे थे। राशिद आगे बैठा था। इफ़त कैरियर पर बैठी थी। उसने हाथ में बर्तन ले रखा था। बीच जंगल में पेड़ों के पीछे से 7 भेड़िए निकल आए। भेड़ियों के डर से तीनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। बच्चों, मैंने इसको टच करके बड़ा किया हुआ है। आप लोग इसको ऐसे सिंपल भी देख सकते हैं, आप लोग पूरे चित्र को ध्यान से देख सकते हैं, उस पर कहानी बना सकते हैं, अपने मन से भी सोच सकते हैं। अंधेरे में उनकी आंखें बल्ब की तरह लाल लाल चमक रही थीं। अब्बू साइकिल से उतर गए। राशिद और इफ़्फ़त को भी उतार लिया। भेड़िए मुंह फाड़ने और चमकाते हुए नजदीक आ गए। भेड़िए किसी भी पल छलांग लगाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। अब्बू बोले, तुम दोनों मेरे साथ जोर जोर से चिल्लाओ। अब्बू ने झट से इफ़्फ़त के हाथ से बर्तन लिया, पूरी ताकत से बर्तन को भेड़ियों के ऊपर फेंका। चिल्लाए, ओ! इफ़्फ़त और राशिद भी पूरी ताकत से चिल्लाए। जंगल में गूंजने लगा, ओ ओ! भेड़ियों को लगा कि उनके ऊपर ही भयानक हमला हो चुका है। वे सातों के सातों धूल उड़ाते हुए सरपट भागे। इधर इफ़्फ़त और राशिद को बैठाकर अब्बू ने भी साइकिल दौड़ा दी।
तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि कैसे अपना दिमाग लगाकर वो लोग बच पाए। ऐसे ही कई बार हम लोग मुश्किलों में फंसते हैं और फिर बचते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके। ऐसे ही आपको भी अपनी कहानियाँ बनानी है और उसे पढ़ना है, लिखना है। ऐसे ही हम लोग पढ़ने लिखने में तेज बनेंगे। ये तो हुई आपकी कहानी। फिर ये देखिए बच्चों, लिखा है कहानी केलों की। देखिए एक बात है कि इन कहानियों को पढ़ने के लिए दो तरीके का ऐप, इन जानकारियों को जानने के लिए, एक तो हमारा रीड अलोंग ऐप है जो हम सब ने डाउनलोड किया है। हमारे अभिभावकों, हमारे शिक्षा मित्रों, हमारे अनुदेशकों, हमारे प्रेरणा साथी सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग रीड अलोंग ऐप डाउनलोड कर लें। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। रीड अलोंग ऐप पर बच्चों टच करते ही वो कहानी उस पर खुलने लगेगी। मैं आपको रीड अलोंग ऐप एक बार दिखा दे रही हूँ। देखिए रीड अलोंग ऐप ऐसा दिखता है। रीड अलोंग ऐप मैं दिखा दे रही हूँ आपको। ओके, जस्ट अ मिनट बच्चों। बहरहाल हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। रीड अलोंग ऐप हम सभी जानते हैं, इसके पहले की वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। और फिर जो है जहाँ भी लिखा है रीड अलोंग ऐप, वो कहानी उसमें लिखेगी, उसमें खुलेगी रीड अलोंग ऐप पे। ऐसे द लास्ट फेदर्स ये कहानी है, लेकिन ये खुल जाएगी, रूम टू रीड पे जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में कहानियाँ आ रही हैं। लेवल 6 ये 21 पेज की है। इसको हम लोग आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। द लास्ट फेदर्स लिखा हुआ है, फिर रीड स्टोरी, ये जो ऑरेंज कलर की लिखी हुई है इस पर जब हम लोग टच करेंगे ये स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी। बच्चों ये जो निशान है इस पर हम लोग टच करेंगे, स्टोरी आगे बढ़ गई, स्टोरी आगे बढ़ गई। इसी तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चित्र से भी हम लोगों को समझ में आ रहा है, हम लोग नई कहानी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ के, सेव ऑफलाइन भी लिखा हुआ है बच्चों, जहाँ सेव ऑफलाइन लिखा हुआ है इस कहानी को आप लोग सेव ऑफलाइन टच करके उसको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, है ना। अब आपके पास और एक्स्ट्रा कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, तो दीक्षा पोर्टल है, हम सभी ने दीक्षा डाउनलोड किया है। एनसीईआरटी की वेबसाइट है, एनबीटी की वेबसाइट है, लिटरेसी क्लाउड है, स्टोरी वीवर है, प्रथम बुक्स है। इतनी सारी चीज़ें हैं हम सबको पढ़ने के लिए। देखिए हम एक लिंक को टच करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या है लिटरेसी क्लाउड में। एक्टिविटी चलिए देख लेते हैं। ये सारी वेबसाइट है बच्चों, इसमें नहीं ओपन हो रही है, लेकिन इस पे जो लिखा है इसको हम गूगल पर जाकर इस तरीके से टाइप करेंगे https.literacycloud.org, तो वो वेबसाइट खुलने लगेगी। ठीक है, ऐसे ही एक्टिविटी फॉर बाल वाटिका, एक्टिविटी फॉर क्लास 3 to 5, एक्टिविटी फॉर क्लास 6 to 8। आइए देखते हैं क्लास 6 से 8 तक में क्या करना है। द क्लास इज असाइंड द सेम स्टोरी टू रीड, है ना। पांचों पात्रों की जांच करना। पात्रों की जांच मतलब जो कहानी में कौन कौन पात्र था। जैसे उस कहानी को जो हम लोगों ने पढ़ी उसमें कौन था, भेड़िया था, इफ़्फ़त थे, अब्बू थे, बुआ थी। तो इस तरीके से हमारे पात्र थे ना, तो आपको भी उन्हें उस तरीके से बनाना है। This is followed by a mock press interview where students take the role of the key character and the others are assigned the role of the pre-press, है ना। एक नकली साक्षात्कार मतलब बच्चों आप लोगों को इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू देखा है आप लोगों ने, टीवी में भी देखा है, पेपर में भी पढ़ा है। तो इस तरीके से आप लोग एक दूसरे को रोल प्ले कर सकते हैं कि हाँ भाई आपका इंटरव्यू लेना है हमें, आप हमें अपने बारे में बताइए। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे टीचर्स और अभिभावक और बच्चे मिलके कराएंगे। ये सारी एक्टिविटी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाएंगे। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात करी थी क्लास 1 2 3 4 5 की, बाल वाटिका की। इस एपिसोड में हमने बात की कि हम अपने क्लास 6 to 8 तक की लिंक को कैसे खोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे।
तो बच्चों मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप लोगों को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ध्यान से देखकर पढ़िए और शेयर भी करिए। थैंक यू बच्चों।